मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से आपका स्वागत है। बात करेंगे आज की क्या ऑस्ट्रेलिया ओवरनाइट डिक्लेयर कर सकता है। मुझे पता है आप लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा, अगर ओवरनाइट डिक्लेरेशन नहीं होता है तो कहां तक जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 333 की लीड ऑलरेडी हो चुकी है, 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी है। लास्ट विकेट के लिए जानकारी है मुझे, और आप लोग इसके बारे में भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या हम डिफरेंट कर सकते थे। और इसके साथ साथ ये सवाल कि अब कल इंडिया की अप्रोच क्या होने वाली है, क्या हम ड्रॉ के लिए जाएंगे, क्या हम जीत के लिए जाएंगे, मौसम, इन सारी चीजों पर जो है वो अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैंने मानस लबुशेन से यही पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको क्या लगता है। मानस ने जो इसका जवाब दिया उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत से बात करते हैं। एक बार फिर जब इंडियन क्रिकेट को यह चाहिए था कि उसका सबसे बड़ा गेंदबाज, उसका क्या दुनिया का सबसे बड़ा गेंदबाज, आज 200 विकेट उन्होंने पूरे किए। एवरेज के खांचे पे अगर आप नजर डालोगे आपको समझ में आएगा कि जसप्रीत बुमराह की ग्रेटनेस अभी से क्यों लिखी जाने लगी है। 2018 में उनका पहला टेस्ट है, लेकिन अभी से उनको दुनिया का ग्रेटेस्ट क्यों कहा जाने लगा है, क्योंकि अमंगस्ट उन तमाम गेंदबाजों में जिन्होंने 200 विकेट लिए उनका सबसे कम एवरेज है। और ये अपने आप में एक बहुत पुख्ता सबूत है इस बात को कहने के लिए कि वाई जसप्रीत बुमराह कंसीडर्ड, जिन्हें सबसे बड़ा गेंदबाज मानते हो आप। और ये यहाँ के जर्नलिस्ट भी मानते हैं। इन लोगों ने, जिन लोगों ने मार्शल होल्डिंग को देखा हुआ है, जिन लोगों ने उसके बाद पाकिस्तानी ग्रेट्स को देखा हुआ है यहाँ पर, जिन लोगों ने तमाम, चाहे साउथ अफ्रीकन हो चाहे इंग्लिश प्लेयर्स हो, तमाम खुद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को यहाँ पर देखा हुआ है, बीट ग्लेन मैग्रा ऑल्सो, ये लोग ये मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं कि बुमराह जैसा गेंदबाज कभी इस देश में नहीं आया। ऐसे मैंने कई लोगों से बात की है। बट बुमराह के साथ साथ आज जो सिराज ने किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने आपको जो विकेट्स निकाल कर दिए, बीट अबाउट मानस लबुशेन, या फिर अगर आप स्टीवन स्मिथ का विकेट देखोगे, इंपॉर्टेंट विकेट्स आपको निकाल करके दिए हैं। और मेरे हिसाब से 60-70 पर बार बार एक तरीके से ये कोशिश करना कि आपको वो विकेट्स मिल पाए जो डिफरेंस ला सकते हैं। मानस लबुशेन अगर टिके रहते तो उनकी पार्टनरशिप जो एक पैट्रिक कमिंस के साथ हुई थी वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती थी। बट मोहम्मद सिराज ने आज जो शुरुआत से गेंदबाजी करी, आज उनको नया बॉल नहीं दिया था। रोहित शर्मा की इस बात को लेकर के तारीफ हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह के साथ आज आकाशदीप ने शुरू किया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने यह बता दिया कि नहीं, आप ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि यार बहुत टेस्ट मैचेस मिले हैं इस साल उन्हें, केप टाउन छोड़ दो, उसके बाद से लगातार टेस्ट मैचेस मिले और परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है। बट अगर आप ये टेस्ट मैच देखोगे और इस टेस्ट मैच की ये इनिंग्स देखोगे, जसप्रीत बुमराह बहुत सॉलिड रहे। आज फिर आकाशदीप ने निराश कर दिया। हमारे साथ दरअसल दिक्कत यही हो रही है कि आज आकाशदीप ने निराश कर दिया, कल तक सिराज निराश करते आ रहे थे। एक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है उसका नाम जसप्रीत बुमराह है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक आध विकेट जडेजा निकाल करके दे देते हैं, कहीं एक आध विकेट इधर उधर से आ जाता है, रनआउट के थ्रू आ जाता है, जैसे आज आया। तो ये सारी चीजें आपको एक तरफ से मिली, लेकिन अगेन अभी भी वो जो कहते हैं ना, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ बाकी है, और उस पूंछ का आखिरी सिरा बाकी है। पूंछ भी निकल चुकी है, उसका भी आखिरी सिरा बाकी है। बट मेरे हिसाब से ये दोनों अपना काम कर चुके हैं। इससे ज्यादा जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था उनसे ज्यादा वो कर चुके हैं। तो अच्छी बात है। हमेशा देखो, ऐसा नहीं होगा कि ब्रिस्बेन में जैसे हमारे खिलाड़ी खेल गए थे, पार्टनरशिप हो गई थी, जसप्रीत बुमराह की हुई, आकाशदीप की, उसी तरीके से उनकी भी पार्टनरशिप हो गई। मैं ये नहीं कहूंगा अब कि यार सडनली रोहित शर्मा ने बहुत घटिया कप्तानी करी उस समय में और कुछ और करते और ये करते। हमने ट्राई किया, हमने अलग अलग चीजें ट्राई करी। यस, आज पूरे दिन में जो 3 कैचेस यशस्वी जायसवाल ने छोड़े वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर वो कैचेस हो जाते तो ये टेस्ट मैच बिल्कुल अभी इंडिया के पक्ष में होता। हमको कुछ 260 या 270, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, इतना ही चेज करना होता। अब हमें 333 फिलहाल, अगर ये ओवरनाइट डिक्लेयर नहीं करते तो हमें चेज करना होगा। अब सबसे बड़ी बात, मैंने मानस लबुशेन से यही पूछा, मेरे साथ 2 सवाल थे उनसे। मैंने कहा कि क्या आप ओवरनाइट डिक्लेरेशन के बारे में सोच रहे हो, और अगर नहीं तो फिर क्या आप लोगों का जो बेस्ट जो आपके जहन में लग रहा है आप लोगों को कि यार इस टारगेट तक हमें जाना चाहिए, वो टारगेट क्या है। तो उन्होंने मुझे सीधे तौर पर कहा कि हंसते हुए उन्होंने कहा कि काश मुझे पता होता इस बारे में कि हम ओवरनाइट डिक्लेरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी वो और ज्यादा बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। 330 के आसपास एक वक्त पर उनको बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा मुझे कि 250 270 भी हम नहीं सोच रहे थे एक वक्त पर, लेकिन वहां से 333 तक आना, यस हम टफ फाइट के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आ गए इस टेस्ट मैच में अभी हल्का सा, लेकिन जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया बैट करना चाहता है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि वो ओवरनाइट डिक्लेयर कर दे, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जो गाबा वाला गेम था, वहां पर जाहिर सी बात है विकेट थोड़ा फ्लैटर साइड पे था, वहां का विकेट थोड़ा सा आसान था इस विकेट की तुलना में। इस विकेट को अगर आप देखोगे तो ये विकेट जो है
फर्स्ट इनिंग्स का अगर आप बाउंस देखोगे थोड़ा सा ऊपर था गेंद, जो बॉल गुड लेंथ पर आ रही थी वो विकेट के ऊपर से निकल रही थी। अब सडनली आप देख रहे हो वो टॉप ऑफ लग रही है। आज आपने देखा होगा 2 से 3 जो कैचेस थे, 2 कैचेस यशस्वी जायसवाल के आगे गिरे, जो उन्होंने छोड़ा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 2 वो कैचेस जो बिल्कुल फेल्ट शॉट हो गए। फिर 1-2 विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ। फिर उसके बाद केएल राहुल हेलमेट पहन के आगे थोड़ा सा आगे खड़े हो गए, 2-3 मीटर आगे खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं उससे आपको ये पता चल रहा है कि इस विकेट का बाउंस जो है वो जाते जाते जा रहा है, और ये कल टीम इंडिया के लिए एक ट्रबल लेकर आ सकता है। हालांकि अच्छी चीज ये है कि जब रोलर लिया जाएगा, जब टीम इंडिया रोलर मांगेगी, और वो जो 1-1.5 घंटे के लिए जो विकेट सेटल होगा ना, उस 1-1.5 घंटे में गेम बदल सकती है इंडियन टीम। लेकिन गेम बदलने के लिए रोहित शर्मा को खड़ा होना पड़ेगा। अब इस चीज पर आते हैं कि क्या इंडियन टीम की अप्रोच रहने वाली है। 333 अगर 350 जाता है, 360 जाता है, जितना आगे जाता है, टीम इंडिया को अगर जीत के लिए जाना है इस टेस्ट मैच में, जो कि मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेट यही कर आएंगे कि अभी जीत और हार नहीं सोचते, अभी एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की सोचते हैं। अगर हमने एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी, अगर 30-40 रन शुरुआत में आ गए, उसके बाद हम इस थॉट को लेकर आएंगे, डेवलप करेंगे कि अब हमें कैसे जाना है। देखो शुरुआत में अगर रोहित शर्मा टिके रह गए 5 ओवर, 6 ओवर, 7 ओवर, तो रन्स आने हैं, रन्स आएंगे फिर, अनटिल अनलेस वो ये सोच कर आए हो कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल आज डेड बैट से बैटिंग करने वाला हूं, मतलब एकदम रोकने वाली, तब भी यशस्वी जायसवाल ऑन दी अदर एंड रहेंगे, रन्स आएंगे। इन दोनों की पार्टनरशिप शुरुआत में क्या करती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि केएल राहुल को ये लोग नहीं कहेंगे कि आप अपने जोन से हटकर खेलो। केएल राहुल अपने शेल में बैटिंग करने वाले हैं, जिस तरीके से वो इस पूरे टेस्ट सीरीज में बैटिंग करते हुए आए हैं। तो इंडिया को अगर जीत के लिए जाना है, तो इंडिया की जीत का रास्ता जो है वो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी तय करेगी कि वो जीत का रास्ता लेना है या नहीं रहना है। अदरवाइज आप अगर इस टेस्ट मैच को ड्रॉ भी करा लेते हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया को आप फ्रस्ट्रेट करोगे, क्योंकि सिडनी वाले गेम में बारिश के प्रेडिक्शंस पहले से हैं। होती है नहीं होती है बारिश वो एक अलग बात है, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आप ये वाला टेस्ट मैच भी ड्रॉ कराकर निकाल कर ले जाते हो, क्योंकि आप देखोगे इस टेस्ट मैच के 3, साढ़े दिन, 4 दिन तो ऑस्ट्रेलिया ही लीड करता रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने ही कमांड ली है इस टेस्ट मैच की। लेकिन उसके बाद जब इंडिया टेस्ट मैच में वापस आया है, पिछले 1.5 दिन में जब इंडिया वापस आया है टेस्ट मैच में, और आज फिर जाते जाते ऑस्ट्रेलिया का ही दिन हो गया, तो वो जो इंडिया वापस आया है वो बिल्कुल बहुत कम हिस्सा है इस पूरे के पूरे टेस्ट मैच का। आप शुरुआत से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो मेजरली इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में भी यही हुआ, चलो वहां बारिश का साथ मिल गया, यहां बारिश का साथ नहीं मिला, यहां नीतीश कुमार रेड्डी की जो परफॉर्मेंस हुई है उसने गेम पूरी तरीके से बदल दिया। वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस ने गेम बदला, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये परफॉर्मेंसेस थी जिन्होंने गेम पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और आपको अब ये देखना है कि आप इस टेस्ट मैच को क्या जीत सकते हो, जिसके परसेंटेज बहुत कम थी कल तक, आज वो परसेंटेज बढ़ गई है। और आज जब वो परसेंटेज बढ़ी है तो इसको और आगे ले जाने का काम कल कैप्टन रोहित शर्मा के कंधों पर होगा। अगर उनकी पारी नहीं आती है तो फिर से उनके ऊपर बड़े बड़े सवाल होंगे, क्योंकि आपने देख लिया पहली इनिंग्स के बाद उनके रिटायरमेंट की अंतिम 3 पारियां, ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो आने लगी है। मुझे जितना पता है, मुझे सिंपल सी एक बात पता है, और वो ये बात है कि रोहित शर्मा ने अभी ऐसा कोई मन नहीं बनाया, ना ही उन्होंने ऐसी कोई किसी से बात कही है। जाहिर सी बात है उनके दिमाग में चल रहा हो तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी ऐसा वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि नहीं वो तो इंग्लैंड खेलने जाएंगे, एज अ प्लेयर जाएंगे, एज अ कैप्टन जाएंगे, उस पर सवाल हो सकते हैं, बट ही विल गो टू इंग्लैंड, ये वो लगातार आपको कहते, मतलब जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं। अब बाकी चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं वो हमें देखना है, बट यस, कल अगर इंडिया को जीत की सोचनी है तो उसके लिए रोहित शर्मा का बल्ला चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसम साफ है, क्या इंडियन टीम की बल्लेबाजी जवाब दे पाएगी ऑस्ट्रेलियन अटैक को, क्योंकि मिचेल स्टार्क की कमर में अब हो रहा है, दर्द हो रहा है, और मिचेल स्टार्क पूरी तरीके से फिट नहीं लग रहे हैं। ट्रेविस हेड भी पूरी तरीके से फिट नहीं लग रहे हैं, हालांकि ट्रेविस हेड का कुछ करना नहीं है हमें, बट मिचेल स्टार्क बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। कल नेथन लायन भी गेम में आएंगे, विकेट और ज्यादा थोड़ा बाउंस के लिहाज से और ज्यादा खराब होगा, तो बाद में इंडियन टीम के लिए चैलेंज बढ़ेगा। जैसे जैसे इंडियन टीम क्लोज टू द टारगेट जाएगी, अगर हम जाने की सोच रहे हैं उस तरफ, तो इंडियन टीम के लिए दिक्कत होगी, बट आई थिंक बिफोर दैट कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। बाकी आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक, क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये लास्ट विकेट जो हमें आउट करना था, इसको लेकर के कुछ बेटर प्लान्स हो सकते थे? बिकॉज आपने कोशिश की, हर तरह के प्लान्स की आपने कोशिश की, बहुत बहुत लकी एस्केप्स भी हुए, बट जो कर सकते थे रोहित शर्मा उन्होंने किया। मैं बेवजह की क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा यहाँ पर कि नहीं ये भी हुआ है वो भी हुआ है, जहां पर उनका क्रिटिसिज्म है वहां पर लगातार किया है। और आज बेहतर आए थे आकाशदीप और बुमराह के साथ, तो वहां पर जहां पर अच्छा हुआ है वहां पर अच्छा भी बोलेंगे, जहां पर खराब किया है वहां पर खराब भी बोलेंगे, बट कल उनकी बैटिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या होना है क्या नहीं। बाकी रेव स्पोर्ट्स हिंदी पर नीतीश कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
मानस लाबुशेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप जरूर देखिए और आपको चीजें जो है वहां से और बेहतर समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।